हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का यूनिट 5 का टॉपिक डायमेंशन ऑफ टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी यानी शिक्षकों की वृत्तिक व्यावसायिक जवाबदेही के आयाम, यानी कि एक टीचर्स का अपने व्यवसाय के प्रति क्या जवाबदेही है, इसके डायमेंशन को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट डायमेंशन ये है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टीचर अकाउंटेबिलिटी, यानी शिक्षक की उत्तरदायित्व की भावना के तत्व, यानी टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनके क्या क्या घटक है, क्या क्या तत्व है, इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है शिक्षक को टीचर्स कंटेंट नॉलेज, यानी शिक्षक को विषय का ज्ञान। मतलब यही होता है कि टीचर्स जो अपने द्वारा पढ़ाते हैं, खुद के द्वारा जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उससे संबंधित उन्हें कंटेंट नॉलेज है या नहीं, या फिर जो भी टेक्स्ट बुक है उसका नॉलेज उन्हें कैसी जानकारी है उनको, इसको जानना। अगर टीचर्स को कंटेंट नॉलेज नहीं होगा, अगर सही ढंग से वे उस स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा? अगर स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स के प्रति जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा नहीं हो पाएगा। यानी स्टूडेंट्स को जो नॉलेज मिलना चाहिए, जो उसकी वो नॉलेज गेन करना चाहिए उनको, वो सही ढंग से वो गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए टीचर्स को क्या होना चाहिए? एक कंटेंट नॉलेज का ज्ञान सही ढंग से होना चाहिए। नेक्स्ट है टीचर्स टीचिंग स्किल, यानी कि शिक्षण कौशल, यानी कि जिस ढंग से पढ़ाना है, किन किन टीचिंग स्किल का यूज़ करना है, ये भी एक टीचर्स को आना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि जब टीचर्स किसी भी विषय को पढ़ाता है तो उसे किस सीमा तक टीचिंग स्किल का नॉलेज है। अगर उसमें कौशल नहीं है, शिक्षण कौशल के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, उनमें टीचिंग स्किल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो क्या करेंगे? स्टूडेंट्स का भी ओवरऑल डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा? स्टूडेंट का सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो वह टीचर क्या कर रहा है? अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से नहीं निभा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टीचर यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स, यानी कि शिक्षक कई विधियों का उपयोग करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि टीचर्स किन किन विधियों के द्वारा किन किन टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं और उसका सही परिणाम, जो भी टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं उनका सही परिणाम मिल रहा है कि नहीं। अगर टीचर जिस टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं और उसका प्रभाव सही ढंग से बच्चों पर नहीं पड़ रहा है तो क्या होगा? स्टूडेंट्स का जो नॉलेज का डेवलपमेंट होना चाहिए, उनमें जो एबिलिटी आनी चाहिए वो एबिलिटी नहीं आ पाएगी, वो नॉलेज वे गेन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार टीचर्स क्या करेगा? अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से नहीं निभा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो पहला पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड है टीचर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ होम, यानी शिक्षक किसके प्रति उत्तरदायी हो। कहने का मतलब ये है कि टीचर्स जो है अपने प्रोफेशन में रहते हुए किसके प्रति उत्तरदायी होंगे। टीचर्स अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग रखते हुए, की भावना रखते हुए अपने कार्य को करता है तो अनेक लोगों को वो सहायता पहुंचाता है या फिर सहायता दे सकता है। पहला तो ये कि पहला देख सकते हैं यहाँ कि शिक्षा अधिकारी यानी कि एजुकेशनल अथॉरिटी जो होंगे वो उनको उनके जॉब के बारे में,
अथॉरिटी जो होंगे, टीचर्स जो वर्क कर रहे हैं उनके जॉब के बारे में, उनके प्रमोशन के बारे में और उनके विनियमितीकरण के बारे में भी डिसीजन लेने में उनको आसानी होगी। दूसरा है, टीचर्स क्या कर सकते हैं, खुद अपने टीचिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, यानी कि स्वयं पढ़ाने के में सुधार ला सकते हैं। और इस सुधार की भावना कब ला सकते हैं, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग को समझते हुए कार्य करें। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड डायमेंशन है असेसमेंट ऑफ टीचर्स अकाउंटेबिलिटी बाय होम, यानी शिक्षक के उत्तरदायित्व की भावना का मूल्यांकन कौन करेगा। यानी कि टीचर्स अपने प्रोफेशन में जब होंगे तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मूल्यांकन कौन कौन कर सकता है या किसी करना चाहिए, उसको देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट है हेड ऑफ द स्कूल और कॉलेजेस, यानी कि विद्यालय या महाविद्यालय का मुख्य अध्यापक। यानी कि कह सकते हैं कि टीचर्स चाहे वो स्कूल का टीचर हो चाहे कॉलेज का टीचर हो, तो वो सही ढंग से कार्य कर रहा है यानी अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है यानी, इसका मूल्यांकन कौन कर सकता है, एक कॉलेज स्कूल का हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल, ये उनके दायित्व की भावना का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा है पेयर और कलीग्स, यानी कि साथी शिक्षक। स्कूल या कॉलेज में काम करने वाले जो टीचर्स होंगे उनके द्वारा उनका असेसमेंट कौन कर सकता है, एक उनका साथी शिक्षक यानी कि उनका कलीग्स कर सकता है और कलीग के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वो सही ढंग से कार्य कर रहा है कि नहीं, जितने टाइम पीरियड उनको पढ़ाने के लिए मिला है वो अपने दायित्व को निभा रहा है या नहीं, इस प्रकार भी असेसमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स थॉट बाय हिम और हर, विद्यार्थी उनके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि जो टीचर्स होंगे उनके बिहाफ में उनके लिए क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं। टीचर्स उन लोगों को सही ढंग से पढ़ा रहे हैं या नहीं, पढ़ाई में टीचर्स उनको हेल्प कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल जो भी टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कि आपको ये कंटेंट, ये सिलेबस का ये कंटेंट को पूरा करना है, तो वो अपने दायित्व को निभा रहे हैं या नहीं, इससे और किस प्रकार टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इससे रिलेटेड भी स्टूडेंट से फीडबैक लिया जा सकता है। नेक्स्ट है सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट ऑफ द कंसर्न टीचर, यानी कि शिक्षक के द्वारा बनाए गए स्वयं के कार्य की मूल्यांकन रिपोर्ट, यानी कि कह सकते हैं टीचर्स खुद के अप्राइजल रिपोर्ट के द्वारा भी उनका असेसमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है व्हाट शुड बी असिस्ट व्हाट शुड बी असिस्ट इन टीचर अकाउंटेबिलिटी, यानी शिक्षक की उत्तरदायित्व की भावना में किन बातों का मूल्यांकन करना चाहिए। फर्स्ट है यानी कि टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किन किन बातों के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का असिस्ट करना है, उनका मूल्यांकन करना है, उसको एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है कमांड ऑन सब्जेक्ट टॉट बाय हिम और हर, यानी कि पढ़ाए जा रहे विषय की पाठ्य पुस्तक पर अधिकार, यानी कि टीचर्स जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उस पर उनका कमांड है या नहीं, इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा है टीचर्स एबिलिटी टू कन्वे द नॉलेज टू द पीपल्स, यानी कि विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने की शिक्षक की कुशलता।
यानी कि टीचर स्टूडेंट्स को जो नॉलेज दे रहा है वह उसके लिए वह स्टूडेंट को कुशलतापूर्वक पढ़ा रहा है या नहीं, इसका भी असेसमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है टीचर्स रेपो विद द क्लास, कक्षा के साथ उसका सामंजस्य कैसा है। शिक्षक के उत्तरदायित्व की भावना को इस प्रकार भी जज किया जा सकता है कि टीचर्स क्लासरूम में जब जाते हैं तो वो क्लासरूम में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ कंफर्टेबल है या नहीं, उसके साथ सामंजस्य टीचर और स्टूडेंट का सामंजस्य है या नहीं, इसका भी हम लोग मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है टीचर पर्सनालिटी, शिक्षक का व्यक्तित्व, यानी कि टीचर पर्सनालिटी मतलब टीचर स्कूल में या स्कूल के बाहर, विशेषकर स्कूल में उनका बातचीत करने का ढंग कैसा है, पढ़ाने का ढंग कैसा है, उनके पहनावे से लेकर ड्रेसिंग सेंस से लेकर उनके व्यवहार, उसके शिष्टाचार का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलेगा। नेक्स्ट है टीचर इफेक्टिवनेस, यानी कि शिक्षक की प्रभावशीलता, टीचर्स किस प्रकार इफेक्टिव रूप से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि वो जब क्लासरूम में टीचर्स जाते हैं तो पूरा तैयारी के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वो पॉजिटिव बिहेव करता है या नहीं करता है, इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ स्टूडेंट के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, इसका भी असेसमेंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा वो हर स्टूडेंट के साथ फेयर है या नहीं, पक्षपात तो नहीं करता है, इसका भी असेसमेंट किया जाना चाहिए। और ये साथ साथ कि वो टीचर सभी का रिस्पेक्ट करता है या कि नहीं, और विशेषकर ये भी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में टीचर किस प्रकार अपनी जिम्मेवारी को निभाता है, उसे किस प्रकार हैंडल करता है सिचुएशन को, इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिससे क्या पता चलेगा कि टीचर्स की इफेक्टिवनेस कितनी है। इस प्रकार आज हमने टीचर्स प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी टॉपिक डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।